शानदार पोशाक पहने एक आदमी, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मध्ययुगीन फिल्म से आया हो, मैदान में प्रवेश किया। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ऊंचाई 190 सेमी हो। एक मांसल शरीर जिसे उसके पहने हुए कपड़ों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। इस आदमी के बारे में जो बात सबसे खास थी, जो अभी अभी मैदान में आया था, वह थी उसकी ठंडी मृत आंखें। इस आदमी के बारे में बात करने के लिए आंखें आत्मा की खिड़की हैं, वाक्यांश अधिक सही नहीं हो सकता है। उस आदमी की बेजान आंखों को देखकर हर कोई तुरंत सोच सकता था कि वह अंदर से मर चुका है। उस आदमी की आंखों में देखते हुए, जो अभी अभी अंदर आया था, विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ओह, आप बता सकते हैं? स्केच ने एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान प्रदर्शित की। हाँ, पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि वह हर चीज से उबा हुआ आदमी है, एक मरा हुआ आदमी है। लेकिन इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। विक्टर की आंखें उसके पहने हुए चश्मे से थोड़ी चमक रही थी। हा हा हा, लोमड़ियां हमेशा जानती हैं कि किसी को कैसे धोखा देना है, क्योंकि इन जानवरों का लोगों को धोखा देना दूसरी प्रकृति की तरह है। वह आदमी, वह एक लोमड़ी है। वह विक्टर की राय से प्रसन्न होकर हंसी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, क्या वह मजबूत है? वायलेट ने पूछा। हाँ, बेशक वह मजबूत है, लेकिन आपको जो सवाल पूछना चाहिए वह यह है कि वह कितना मजबूत है, स्केच ने उत्तर दिया। वायलेट ने फिर से उस आदमी की ओर देखा। वह उस आदमी की जांच कर रही थी। मुझे लगता है कि मेरी माँ उससे ज्यादा मजबूत है। पफ, हा 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 हा, स्केच हंसने लगी जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। वायलट ने भावनाहीन दृष्टि से स्केच को देखा। लड़की, एक महिला जो केवल अपनी शक्तियों पर भरोसा करती है, वह मजबूत कहलाने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं है। आप जानते हैं क्यों? स्केच ने हंसते हुए अपने सारे दांत निकाल दिए। वायलट स्केच के निम्नलिखित शब्दों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब कोई उससे वह शक्ति छीन लेगा तो वह बेकार हो जाएगी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, ये वायलट स्केच के शब्दों के विरुद्ध कुछ भी बहस करने में सक्षम नहीं था। आखिरकार वह ये भी जानती थी कि उसकी मां ने अपने जीवन में अपनी शक्ति के अलावा कभी कुछ भी प्रशिक्षित नहीं किया था। क्या वह मजबूत है? हाँ, बिल्कुल, वह है। उसने अपनी शक्ति के नियंत्रण में महारत हासिल कर ली है। लेकिन उस शक्ति के बिना वह बेकार हो जाती है। यह एक जादूगर की तरह है कि यदि वह अपना जादू खो देता है, तो वह एक साधारण व्यक्ति बन जाएगा। और उसने पिशाच की बुनियादी शक्तियों को प्रशिक्षित करने की भी जहमत नहीं उठाई। स्केच जारी है, इस बार शिक्षक के स्वर में। याद रखें, एक शिकारी के शस्त्रागार में हमेशा कई हथियार होने चाहिए। अपने से ताकतवर प्राणी को मारने के लिए उसके पास हमेशा अलग अलग तरीके होने चाहिए। यदि आप अपनी जन्मजात पिशाच शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो मार्शल आर्ट का उपयोग करें और नजदीकी दूरी पर युद्ध करें। यदि आप मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो एक हथियार लें। यदि कोई हथियार उपलब्ध नहीं है, तो एक पत्थर लें। पर्यावरण का उपयोग करें, आपका फायदा। अपने दुश्मन को मारने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसका उपयोग करें। एक शिकारी यही करता है, और यही मैंने विक्टर को सिखाया है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मैं समझ गया। वायलट ने इसे एक सीखने के सबक के रूप में लिया। उसने सोचा कि उसे विक्टर से भविष्य में उसे कुछ सिखाने के लिए कहना चाहिए। रूबी, लैकेस, सिएना और एलेनोर को नहीं पता था कि इन शब्दों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन पूर्व छात्रों के रूप में उन्होंने स्केच के शब्दों पर नोट्स लेने का फैसला किया। लेकिन वे आंतरिक रूप से कुछ सोच रहे थे, उसने यह बात हमें भी क्यों नहीं सिखाए। चारों महिलाओं ने अनजाने में विक्टर की ओर देखा। महिलाओं की नजरों को अपनी ओर महसूस करते हुए, विक्टर, जो अखाड़े के केंद्र में आए आदमी को देख रहा था, ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, चलो वापस देखने चलते हैं। उससे पहले मुझे मेरी बहन दे दो, एलिजाबेथ ने मांग की। हम, विक्टर पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि एलिजाबेथ उसके पीछे खड़ी है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे यहां पकड़ रखा है। तुम चाहो तो उसे उतार सकते हो। विक्टर ने ऑफिस को सहलाना बंद कर दिया और अपनी बाहें खोल दी। एलिजाबेथ विक्टर के सामने चली गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने अपनी जेब से एक जोड़ी काले दस्ताने निकाल लिए। विक्टर ने दस्तानों को देखा और दस्तानों पर कई जादुई प्रतीक खुदे हुए देखे। सुरक्षा। हाँ, उसने जवाब दिया। जल्द ही उसने अपना हाथ ऑफिस की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। सभी ने उत्सुक दृष्टि से इस दृश्य को देखा।
जब एलिजाबेथ के हाथ ऑफिस की बांह को छूते हैं तो छोटी लड़की अचानक अपनी आंखें खोल देती है। ऑफिस की खून से लाल आंखें खतरनाक रोशनी छोड़ रही थी। उसने विक्टर के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया और अपनी बहन की ओर देखा। एलिजाबेथ का शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था, लेकिन वह शांत रही और बोली, हमें वापस जाने की जरूरत है, ऑफिस। रुकना। एलिजाबेथ के शरीर ने अचानक हरकत करना बंद कर दिया, मानो उसे लकवा मार गया हो। लेकिन ये केवल कुछ सेकंड तक ही चला, फिर वह अपने शरीर पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो गई। ऑफिस। वह धीरे से मुस्कुराए और ऑफिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, मुझे नहीं जाना होगा, छोटी लड़की ने सुनने से इनकार कर दिया। टस्क। वायलट उसके स्वीकार करने का इंतजार कर रहा था। वायलट, साशा और रूबी ने वायलट की ओर देखा। क्या आपको हमारी बातचीत याद है? रूबी कहती है। उसे ये भी पसंद नहीं था, लेकिन वह इतनी कर्तव्यनिष्ठ है कि राजा के परिवार से झगड़ा नहीं करना चाहती। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। वायलट ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। दोनों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई, उसने अपनी बाहें बंद कर ली और ऑफिस के बालों को सहलाया। उसे वह करने दो जो वह चाहती है। मम। ऑफिस की संतुष्ट अभिव्यक्ति देखकर सांस एलिजाबेथ ने आह भरी और ऑफिस से दूर हो गई। वह एलेनोर के बगल वाली कुर्सी पर चली गई और बैठ गई। राजकुमारी, काउंटेस एलोनोर। दोनों ने हल्की फुल्की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। जल्द ही पूरे समूह ने अखाड़े की ओर देखा, जिसने दो व्यक्तियों के चारों ओर एक गुंबद बनाना शुरू कर दिया, और अचानक गुंबद के बीच में एक सुनहरा स्क्रॉल तैरता हुआ दिखाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नोवेल नेक्स्ट सीओ माइक्रोनेम काउंट निकोलस हॉसमैन। आज मेरे लिए काउंटशिप लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत आश्वस्त हैं, वह आदमी भावशून्य स्वर में बोला। बेशक, मुझे विश्वास है, मैं अपनी बहन नहीं हूं जो तुम्हारे जैसे महत्वहीन व्यक्ति के लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज खो दूंगी। मैं देख रहा हूं, उसने दर्शकों की ओर ऊब भरी दृष्टि से देखा। विक्टोरिया अंदर से थोड़ी नाराज थी। वह उस आदमी के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करने के लिए उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी वह उम्मीद कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। हम इसका फैसला कैसे करेंगे? एक लड़ाई, एक नृत्य, एक बोर्ड गेम? यदि आप एक बोर्ड गेम चुनते हैं तो मैं शतरंज का सुझाव देता हूं। ओह, लेकिन उन्होंने हल्की सी ठंडी मुस्कान दिखाते हुए कहा, शतरंज आपके लिए एक कठिन चीज हो सकती है, ये देखते हुए कि आपके पास ज्यादा बौद्धिक क्षमता नहीं है। विक्टोरिया ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। उसे उसके जैसे किसी व्यक्ति से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो इस छोटे से अपमान से अपनी भावनाओं को खराब होने देगी। मैं एक लड़ाई चाहता हूं, कुछ सरल। इसके साथ, यदि आप हारते हैं तो आपके पास कोई बहाना नहीं होगा। और हमें पूरे दर्शकों का मनोरंजन करने की जरूरत है ना? शतरंज का खेल थकाऊ होगा। वह हौले से मुस्कुराए। मुझसे झगड़ा ठीक है, निकोलस सहमत हुए। कितने राउंड, कितने प्रतियोगी, और नियम क्या है? निकोलस ने अपनी गर्दन थोड़ी सी चिटकाई। एक राउंड काफी है। नियम सरल है, हम तब तक लड़ते हैं जब तक कि दूसरा पक्ष अपना दिल नहीं खो देता या हार नहीं मान लेता। पिशाच के रूप में वे अमर हैं, लेकिन ये सच्ची अमरता नहीं है। यदि पिशाच का सिर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो वे मर जाएंगे, और यदि पिशाच पर उनकी नश्वर कमजोरियों का हमला होता है तो वे भी मर जाएंगे। इस वजह से उसने एक नियम प्रस्तावित किया, यदि पिशाच अपना दिल खो देता है तो वह खेल हार जाएगा। आखिरकार, पिशाच पुनर्जनन से इस प्रकार की चोट को आसानी से ठीक किया जा सकता है। मैंने एक छोटे से पक्षी से सुना है कि तुम्हारे जुड़वां बेटे प्रतिभाशाली हैं, उनमें से एक को लड़ने के लिए रखो। फिर मैं उससे लड़ने के लिए एक भरोसेमंद योद्धा का चयन करूंगा। वह चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ती रही। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उसे अपने चुने हुए योद्धा पर भरोसा था। अल्पविराम क्या संयोग है? मुझे भी एक छोटे पक्षी से, जिसका रंग आपके जैसा ही रंग था, पता चला कि आपका एक बच्चा है, और मुझे आश्चर्य हुआ, वह बच्चा एक प्राच्य पिशाच था। मुझे आश्चर्य है कि क्या कबीले फुलगर को पता है वह? निकोलस ने हल्की सी ठंडी मुस्कान बिखेरी। विक्टोरिया की आंखें एक पल के लिए लाल हो गईं, और उसने ठंडी अभिव्यक्ति अपनाई। आप कहां जा रहे हैं, काउंट निकोलस? विक्टोरिया को यह पसंद नहीं आया।
उसे पूरा यकीन है कि उसने अपने बेटे की जानकारी इन बुरे पिशाचों के दांतों से छिपाई थी। उन्हें उसके बेटे के बारे में पता नहीं होना चाहिए था। लड़ाई के लिए अपने बेटे का उपयोग करें। यदि आप अपने बच्चे को चुनते हैं तो मैं इन शर्तों को स्वीकार करूंगा। वह लोमड़ी। विक्टोरिया जानती थी कि अगर उसने इसे स्वीकार नहीं किया तो अगली खबर पूरी पिशाच दुनिया को पता चल जाएगी कि उसे एक विदेशी पिशाच से बच्चा हुआ है। और वह जानती है कि पहला व्यक्ति जो उसके दरवाजे पर दस्तक देगा इस जानकारी को सीखना उसकी बहन होगी। आमतौर पर यह कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन चूंकि उसके बेटे का जन्म बिजली की शक्ति के साथ हुआ था जो उसे विरासत में नहीं मिली थी, उसकी बहन मांग करेगी कि उसके बेटे को क्लेनफुलगर को सौंप दिया जाए। उसने मुझे घेर लिया। वह जानती थी कि यदि उसका बेटा लड़ता है तो उसकी बिजली की शक्तियों का उपयोग करने की संभावना अधिक है। अल्पविराम डॉट 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 आप हार मान सकते हैं, आप जानते हैं। विक्टोरिया ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, वह हार नहीं मान सकती। वह अब हार मानने के लिए बहुत आगे आ गई है। मुझे स्वीकार है। वह लड़ेगा। मैं शर्तें मंजूर करता हूं। निकोलस ने चर्मपत्र को देखा, और ये देखकर कि सब कुछ सही था, वह दूर हो गया। विक्टोरिया काफी देर तक उस आदमी की पीठ देखती रही, लेकिन जल्द ही वह भी मुड़ गई और मैदान से बाहर चली गई। ये ठीक है, मेरे बेटे को अपने पिता की प्रतिभा विरासत में मिली है, वह बिजली का उपयोग किए बिना भी जीत सकता है। अखाड़े में हुई घटनाओं के बाद दोनों कबीले नेता अलग हो गए और अपने अपने वीआईपी कमरों में लौट आए। एक वीआईपी कमरे के अंदर, ठीक उसी कमरे के समान जिसमें विक्टर था, 3 लोग मौजूद थे। एक लंबी सुंदर काली पोशाक पहने एक सुनहरे बालों वाली महिला सोफे पर बैठी थी, और उसके बगल में एक महिला कुछ सफेद लहजे के साथ बैंगनी रंग की पोशाक पहने हुई थी। विक्टोरिया के विपरीत, जहां पोशाक अधिक शानदार थी, इस महिला की पोशाक अधिक आधुनिक थी। तत्सुया, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। और याद रखना कि बिजली का उपयोग मत करो। तुम केवल अपने पिता की प्रतिभा से जीत सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है। अपना ख्याल रखना, मेरे बेटे। विक्टोरिया ने अपने चेहरे पर सौम्य भाव के साथ बात करते हुए अपने बेटे को देखा। वह 185 सेमी लंबा लंबा आदमी, पीली त्वचा, लंबे काले सुनहरे बाल और गहरी काली आंखें थे। उन्होंने सोने के लहंगे के साथ काले रंग का युकाटा पहना हुआ था। हाँ माँ, वह आदमी कमरे से बाहर निकलते समय एक छोटी, सौम्य मुस्कान प्रदर्शित करता हुआ मैदान की ओर चला गया। जैसे ही तात्सुया कमरे से बाहर निकली, विक्टोरिया ने अपने बगल वाली महिला को पहले से अलग गंभीरता से देखा। कैसे? वे तात्सुया के बारे में कैसे जान सकते हैं? मैं आपको हर महीने अरबों डॉलर का भुगतान कर रहा हूं, ताकि ऐसा न हो, वह ठंडे स्वर में बोली। अल्पविराम डॉट 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 मुझ पर विश्वास करो, विक्टोरिया। मैं भी नहीं जानता, महिला हल्की सी आह भरते हुए बोली। तुम्हारे जैसी चुड़ैल के लिए भी। तुम्हें नहीं पता। विक्टोरिया की आंखें खून से लाल हो गईं। अल्पविराम डॉट 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 सांस। कुछ देर तक विक्टोरिया को देखने के बाद महिला ने आह भरी। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अंदाजा है। क्या? उस महिला की बेटियों में से एक के पास दिव्य दृष्टि क्षमता है। हो सकता है कि आपका बेटा भविष्य में किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दिखा हो, और वह इसके बारे में जानती हो। लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होगा कि हॉसमैन कबीले को इसके बारे में क्यों पता है। विक्टोरिया संतुष्ट नहीं थी। हे काटे, मैं तुम्हें मेरे बेटे के अस्तित्व को छिपाने और उसकी रक्षा करने के लिए हर महीने एक महंगी कीमत चुका रहा हूं, उसने ठंडी मुस्कान देते हुए कहा। जिस क्षण से उस बूढ़े व्यक्ति को मेरे बेटे के अस्तित्व का पता चला, तुमने अपना काम विफल कर दिया। मैं तुम्हारा वेतन कम कर दूंगी। चुड़ैल ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, और उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। रुको, उसके अस्तित्व का पता अभी तक हर किसी को नहीं चला है, और यह अनुबंध नियम को नहीं तोड़ता है। विक्टोरिया ने हेकेट की बात को नजरअंदाज कर दिया। यदि आप पैसे नहीं खोना चाहते हैं, तो जल्दी करें और पता लगाएं कि क्या हुआ। हाँ, मैं करूंगा। हेकेट ने थोड़ी राहत की सांस ली। वह अपनी सुनहरी हंस को खोना नहीं चाहती थी। विक्टोरिया जैसी खरबों डॉलर की संपत्ति वाली महिला द्वारा काम पर रखा जाना हर चुड़ैल का सपना होता था। डॉट 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 तो कौन लड़ेगा, मेरा बड़ा भाई या मैं? शायद मेरी छोटी बहन, आयना हॉसमैन ने पूछा, और हमेशा की तरह उसके चेहरे पर वह पागलपन भरी मुस्कान थी। निकोलस, जो खड़े होकर शीशे से मैदान देख रहा था, बिना पीछे देखे बोला, तुम्हारा बड़ा भाई लड़ नहीं सकता, और मैं अपनी बेटी को इतना महत्वपूर्ण मामला नहीं सौंपूंगा।
तुम लड़ोगे? ओह धन्यवाद पिता, ऐना हंसता रहा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझे उस तरह निराश मत करो जैसे तुम उस अल्फा भेड़िए को पकड़ने में असफल रहे। इस बार प्रतिद्वंद्वी तुम्हारे स्तर का कोई है और वह अपनी सारी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए यदि आप उस महिला के बेटे से हार जाते हैं। निकोलस बहुत निराश हुए। उन्होंने अपने बेटे को एक सरल मिशन दिया और यहां तक कि एक अल्फा भेड़िया को पकड़ने के लिए किसी को भी भेजा, लेकिन फिर भी दोनों अपने अहंकार के कारण असफल रहे। ऐना अपने पिता की ओर गंभीरता से देखते हुए अपनी मुस्कुराहट दिखाता रहा। वह जानता था कि उसने अपने पिता को निराश किया है, और यह कुछ ऐसा है जिसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। मैं असफल नहीं होऊंगा, पिताजी, उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से बात की। उसे अल्फा भेड़िए से लड़ने का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन एक पिशाच से। वह सरल है। अच्छा, अब जाओ। हाँ, आईना सोफे से उठा और वीआईपी कमरे से बाहर निकलने की ओर चल दिया। ज़्वेई और जेसिका चुप हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लड़के की हालत कैसी है? निकोलस ने पूछा। मर रहा हूँ। बीमार हूँ, ज़्वेई ने तटस्थ भाव से उत्तर दिया, और फिर उसने जारी रखा, उसके पास समय नहीं है। निकोलस बोलने से पहले थोड़ा सोचने लगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, यह एक समस्या है। हाइब्रिड बनाना बहुत मुश्किल है। जब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते, हम इसे खो नहीं सकते। हम उन व्यक्तियों के साथ क्या करेंगे जिन्हें मेरे भाई लाए हैं? जेसिका ने पूछा। वह इस बारे में उत्सुक थी कि उसके पिता लूसी और उसके अधीनस्थों के साथ क्या करने जा रहे हैं। कुछ नहीं। करेन उन पर नजर रख रही है। जेसिका ने कहा, मुझे करेन पर भरोसा नहीं है। वह करेन पर भरोसा नहीं कर सकती थी। उसे लगा कि यह महिला किसी भी समय उन्हें धोखा देगी। मेरी बेटी, निकोलस ने अपनी बेटी को उसी ऊब भरी नजरों से देखा, जैसा हमेशा देखा करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर भरोसा करते हैं या नहीं। वह अपना काम कर रही है और जानकारी दे रही है, बस यही मायने रखता है। लेकिन जेसिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने जारी रखा। अगर वह बेकार हो जाती है और अपना काम नहीं करती है, तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। उसने पीछे मुड़कर मैदान की ओर देखा। पिशाच का विश्वास मांगना सरासर बकवास है। जेसिका चुप थी, उसे नहीं पता था कि अपने पिता से क्या कहना है, क्योंकि अंत में वह जानती थी कि वह सही था। पिशाच सदैव अपने सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगे। डॉट 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 डॉट, लाल और काला सूट पहने एक आदमी मैदान के बीच में चला आया। वह एक लंबा आदमी था और उसने चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा पहन रखा था। उस आदमी ने हवा में हाथ उठाया और कहा, देवियों और सज्जनों, दोनों कुलों ने आज खेल का नियम तय कर लिया है। उसकी आवाज अजीब ढंग से अखाड़े के सभी कोनों तक फैल गई। ये देखो, उसने हवा की ओर इशारा किया, और जल्द ही सभी को एक विशाल होलोग्राम दिखाई देने लगा। डॉट डॉट डॉट, चुने गए खेल, एक बनाम एक द्वंद्व। राउंड 1। नियम, यदि प्रतिभागी का दिल नष्ट हो गया है, तो वे हार जाते हैं। यदि प्रतिभागी आत्मसमर्पण कर देता है, तो वे हार जाते हैं। समय सीमा, कोई सीमा नहीं। डॉट, कबीले घुड़सवार दांव, वेम्पायर काउंट शीर्षक। डॉट, कबीले राइडर दांव, राइडर क्लॉगोमरेट। डॉट, ध्यान दें, खेल 10 मिनट में शुरू होगा। novepsilonnext.com। डॉट डॉट डॉट, ओह, भीड़ तालियां बजाने और जयकार करने लगी। यह एक लड़ाई है। एक लड़ाई, एक आदमी उत्साह से चिल्लाया। क्या हम 2 काउंट स्तरीय पिशाचों को लड़ते हुए देख पाएंगे? एक महिला चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ बोली। वह उत्साहित लग रही थी। यह बड़ा अवसर है, मैदान के उस पार एक आदमी बोला। आखिरकार कुछ दिलचस्प घटित हो रहा है, एक उबा हुआ दिखने वाला आदमी बोला। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मैं इतना आशावादी नहीं होता, एक निराशावादी दिखने वाली महिला ने टिप्पणी की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अखाड़े में मौजूद पिशाच इस बात पर बहस करने लगे कि कौन किससे लड़ेगा। वे बहुत अधीर दिख रहे थे। लेकिन ये सिर्फ वे ही नहीं थे। विक्टर का समूह भी अधीर था। टास्क, मुख्य रूप से विक्टर। पिता, ऑफिस ऊपर देखता है और विक्टर का नाराज चेहरा देखता है। विक्टर ने ऑफिस की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया, फिर वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। ये कुछ भी नहीं है, ऑफिस। मम, उसने हल्की सी मुस्कान दिखाए और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि उसके दुलार का आनंद ले रही हो। हाँ हाँ,
धैर्य रखें विक्टर, इन चीजों को पूरा होने में समय लगता है, स्केचर ने टिप्पणी की। विक्टर ने कुछ नहीं कहा और बस चुप रहा। मेरी चाची एक पल के लिए नाराज हो गई, साशा, जो विक्टर के बगल में थी, बोली। ओह, क्या तुमने नोटिस किया? हाँ, साशा ने सिर हिलाया। रूबी ने टिप्पणी की, ये केवल कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन उसकी भावनाएं तीव्र होती दिख रही थी। उस आदमी ने जरूर कुछ किया होगा, एलिजाबेथ, जो थोड़ी दूर थी, बोली। अल्पविराम डॉट 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 ऐसा लगता है कि आप उसे जानती हैं, राजकुमारी, विक्टर ने एलिजाबेथ की ओर देखा। राजा की नजरों से कुछ भी नहीं बचता, एलिजाबेथ मुस्कुराए। हा हा हा, स्केचर ऐसे हंसी जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। एलिजाबेथ का चेहरा तटस्थ हो गया। कुछ भी राजा की नजरों से नहीं बच पाता। काउंटेस कैथेज को छोड़कर उसने अपना वाक्य दोबारा दोहराया। हे, खुशी है कि आप समझ गईं, राजकुमारी। एलिजाबेथ ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और स्केच को नजरअंदाज कर दिया। जब उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया, तो उसे अपने गांठ दिखाई दिए, जो अभी भी बर्फ के कांटों के साथ खड़े थे और उनके चारों ओर मंडरा रहे थे। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप मेरे गार्डों को जाने दे सकते हैं? ओह, मैं उनके बारे में भूल गया, स्केच ने अपनी उंगलियां चटकाई और जल्द ही बर्फ हट गई। धन्यवाद राजकुमारी, पहरेदारों ने बात की, और जल्द ही वे समूह से अलग हो गए और दरवाजे के पास पहरा देने लगे। सांस एलिजाबेथ ने आह भरी। किसी कारण से वो बस इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी, वह स्कैथेज को संभाल नहीं सकती थी। लगता है कि आपका समय कठिन चल रहा है, राजकुमारी, एलेनोर बोली। एलिजाबेथ ने एलेनोर को तटस्थ दृष्टि से देखा और सिर हिलाया। चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी भावना समझते हैं। विक्टर, साशा, रूबी, वायलट और स्काथेज को छोड़कर कमरे में मौजूद सभी लोग, जो एक दूसरे से बात कर रहे थे, ने सिर हिलाया। मेरी माँ से निपटना बहुत मुश्किल इंसान है, खासकर अब जब वह हम मजे कर रही है, सिएना बोली। एलिजाबेथ ने तटस्थ भाव से सिएना की ओर देखा। सिएना की आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा छा गया, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी, और देखो, उसे उसके जैसा कोई मिल गया। अब हमारे पास दो स्कैथेच हैं। अल्पविराम डॉट 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 ब्लडी हेल, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। वह सचमुच अभी उस कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। 10 मिनट बीत चुके थे और खेल शुरू होने वाला था। अखाड़े का होलोग्राम अचानक बदल गया, और जल्द ही हर कोई प्रतिभागियों के चेहरे, उनकी उम्र और उनके नाम देख सकता था। डॉट 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 आयना हॉसमैन, हॉसमैन कबीले का उत्तराधिकारी। उम्र 105। डॉट तात्सुया, भाड़े का सैनिक। उम्र 90। डॉट 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 जब दर्शकों ने देखा कि वे दो बच्चे हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया मिश्रित थी। तस्क, दो बच्चे, कुछ को ये पसंद नहीं आया। अल्पविराम डॉट 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 कुछ भी नहीं से अच्छा है, कुछ को अब कोई परवाह नहीं रही। अल्पविराम डॉट 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 वे प्यारे हैं, कुछ लोगों ने सोचा कि वे दोनों आकर्षक थे। उबाऊ, कुछ ने रुचि खो दी। मैं दोनों नेताओं को लड़ते हुए देखना चाहता था, कुछ अपने विचारों के प्रति ईमानदार थे। अलग अलग प्रतिक्रियाएं होने के बावजूद, उन सभी में कुछ न कुछ समानता थी। वे उब गए थे, लेकिन करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था, इसलिए वे वैसे भी देखने जा रहे थे। तो यह वह है। तात्सुया, विक्टर की मुस्कान तब और बढ़ गई जब उसे आखिरकार उस व्यक्ति का नाम पता चला जिसकी मजबूत उपस्थिति थी। जिस वीआईपी कमरे में वह था, उसके पास उसने कुछ समय पहले एक मजबूत उपस्थिति देखी थी, और आखिरकार उसे पता चल गया कि यह व्यक्ति कौन था। और आयना हॉसमैन, हॉसमैन नाम देखकर विक्टर की आंखें थोड़ी चमक उठी। तो वह वारिस है, उसने एक अस्पष्ट सी मुस्कान के साथ सोचा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी जांच करूं, मास्टर? विक्टर को अचानक अपने दिमाग में कागुया की आवाज सुनाई दी। उसने ऑफिस के सिर पर हाथ फेरा और एक पल के लिए सोचा। कोई जरूरत नहीं है। उसके इनकार करने का कारण सरल था, वह कागुया को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। जब विक्टर ने कबीले हॉसमैन के नेता को देखा, तो वह बता सकता था कि वह किस तरह का व्यक्ति था, और कुछ मिनट पहले स्केच के शब्दों से, वह जानता था कि वह व्यक्ति सावधान था। एक सुविधाजनक शक्ति होने के बावजूद जो उसे किसी भी स्थिति से बचने में मदद कर सकती है, विक्टर अपनी पसंदीदा नौकरानी को खतरे में डालने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। ठीक है, मास्टर, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बात करना।
मैं तुम्हारी छाया में रहकर बेकार महसूस कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपसे बात करूंगा, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। ऑफिस ऊपर देखता है और विक्टर को घूरता है। छाया। विक्टर एक सौम्य मुस्कान दिखाता है और चुप रहने की मुद्रा में अपनी उंगली अपने मुंह पर रखता है। मम जल्द ही वह अपना सिर उसकी छाती पर रख देती है। हे। उसने अपना अंतिम नाम छुपाया। हो स्केच ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। वह किसी तरह परिचित लग रहा है, साशा ने छवि को घूरते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वायलट को प्रतियोगियों की परवाह नहीं थी, वह बस ऑफिस को मौत की नजर से देख रही थी। कुछ मिनटों तक इसे नजरअंदाज करने के बावजूद, उसे अभी भी छोटी लड़की से ईर्ष्या और जलन महसूस हो रही थी, और वायलट कुछ करने के बारे में सोच रही थी। अल्पविराम डॉट 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 रुको, रूबी बोली। अल्पविराम डॉट 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 लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, वायलट ने अविश्वास से रूबी की ओर देखा। हाँ, आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, रूबी ने वायलट को ऐसी नजर से देखा जिससे वायलट की हरकतें पूरी तरह समझ में आ गईं। वायलट को आश्चर्य हो रहा था कि वह कब इतनी पूर्वानुमानित हो गई। सांस। रूबी ने आह भरते हुए कहा, अभी कुछ मत करो, ठीक है। मुझे भी ईर्ष्या हो रही है, और मैं भी इसके बारे में कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन इस स्थिति के बारे में मेरी भावनाओं के बावजूद, ये छोटी लड़की अभी भी राजा की बेटी है। हालांकि मेरी माँ को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, और हमारे पति को भी नहीं, हमें राजा के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। टस्क। वायलट ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। देवियों और सज्जनों, उद्घोषक की आवाज सुनकर लड़कियों ने अखाड़े की ओर देखा, जहां उन्होंने दो लोगों को अखाड़े की ओर आते देखा। डॉट 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 लंबे सुनहरे बालों वाला एक आदमी शांति से अखाड़े के बीच की ओर चल रहा था। उन्होंने काले विवरण वाली काली युक्ता पहनी हुई थी, और उनकी कमर के चारों ओर एक छोटा कटाना भी था। उन्होंने जो एहसास कराया वह एक तेज लेकिन सौम्य योद्धा का था। दूसरे प्रतिस्पर्धी से बिल्कुल विपरीत भावना। उन्होंने काली स्वेटशर्ट और काली जीन्स पहन रखी थी। उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी, विकृत मुस्कान थी और उसकी पागल आंखें बता रही थी कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। अखाड़े के मध्य में पहुंचकर दोनों लड़ाके आमने सामने हो गए। व्यक्तित्व में विपरीत होने के बावजूद, दर्शकों के पास कोई पसंदीदा सेनानी नहीं था, उन्हें सौम्य दिखने वाले सेनानी की परवाह नहीं थी, और उन्हें दूसरे सेनानी की पागल उपस्थिति की भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वे बस कुछ दिलचस्प देखना चाहते थे। उद्घोषक ये जानता था और इस कारण वह आवश्यकता से अधिक नहीं बोलता था। वो प्रतिभागियों के पास आए और जोर से बोले ताकि हर कोई सुन सके। यहाँ मौजूद हर कोई नियम जानता है, लेकिन मैं इसे दोहराऊंगा। स्थायी मृत्यु की अनुमति नहीं है। यदि कोई भी लड़ाका इस नियम को तोड़ता है, तो उस कबीले के लिए गंभीर परिणाम होंगे जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। नकाबपोश रेफरी ने दोनों की ओर देखा, क्या मैंने खुद को स्पष्ट कर दिया? जब उन्होंने नकाबपोश आदमी के मुखौटे की छोटी सी जगह से देखा तो उन दोनों को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। हाँ, दोनों ने उत्तर दिया। अच्छा, खेल शुरू करो। रेफरी गायब हो गया। जैसे ही उन्होंने रेफरी की बातें सुनी, दोनों प्रतिभागी दृश्य से गायब हो गए और जल्द ही वे मैदान के बीच में दिखाई दिए। तात्सुया ने अपना कटाना पकड़ रखा था, और ऐना ने पूरी तरह से काला रैपियर पकड़ रखा था। अखाड़े के बीचों बीच दोनों तलवारें टकरा गईं। तात्सुया ने सराहना भरी नजरों से रेपियर की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि जब यह हथियार उस आदमी के हाथ में आया, तो वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी इस हथियार को हाथ में लेकर मैदान में नहीं आया है, लेकिन उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था जब उसे लगा कि कोई चीज उसकी पीठ को छेदने की कोशिश कर रही है। खतरे को महसूस करते हुए तात्सुया ने इस स्थिति से भागने का फैसला किया। शांत हो जाओ, भागो मत। नोवेल नेक्स्ट कॉम। तात्सुया ने नीचे देखा और देखा कि उसके पैर किसी प्रकार के काले कीचड़ से जमीन में फंसे हुए थे। तात्सुया के शरीर में कुछ सेकंड के लिए बिजली कड़कने लगी, लेकिन जल्द ही बंद हो गई। सहज रूप से तात्सुया अपने बिजली के बोल्टों का उपयोग करता था, लेकिन अपनी मां के शब्दों को याद करते हुए वह खुद को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। कोई विकल्प न होने के कारण उसने शुरू से ही खेल न हारने के लिए जो भी आवश्यक था वह करने का निर्णय लिया। इसलिए वह पैरी तकनीक का उपयोग करता है और आईना के ब्लेड को विक्षेपित कर देता है। ऐसा करते हुए वह ब्लेड को आईना से दूर फेंकने में कामयाब रहा।
अपने मौके को महसूस करते हुए वह एक निर्णय लेता है और अपने पैर काट देता है। अपने शरीर को जमीन की ओर गिराते हुए तात्सुया अपने हाथ से खुद को सहारा देता है और दूर चला जाता है। उसने उस स्थान की ओर देखा जहां वह था और उसे एक प्रकार का काला कांटा हवा में छेदता हुआ दिखाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह क्या है? शांत चेहरे से उसने दुश्मन की ताकत को समझने की कोशिश की। हा, मुझे आश्चर्य है कि क्या जनता को पता है कि क्या हो रहा है। स्केचर मनोरंजन से हंसा। अचानक सभी को एक सनसनी महसूस हुई जिससे उनके शरीर की रीढ़ें कांप उठी और वीआईपी कमरे में सभी ने विक्टर की ओर देखा। हे, जैसा कि अपेक्षित था, आपने मुझे फिर से निराश नहीं किया। स्केच की मुस्कान बढ़ गई। विक्टर के बाल ऐसे तैर रहे थे मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों। उसकी आंखें खतरनाक रूप से लाल चमक रही थीं और उसकी मुस्कुराहट बहुत बड़ी थी जिससे उसके मुंह में सभी नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। पिता, ऑफिस ने उसे बुलाया। लेकिन विक्टर अचेतन अवस्था में लग रहा था और उसने उसकी बात नहीं सुनी। ऑफिस ने विक्टर की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्यारी चमक रही थी। उसे समझ नहीं आया कि विक्टर ने उससे बात क्यों नहीं की। वह एहसास डरावना है। पेपर थोड़ा बुदबुदाया। क्या उन दोनों को लड़ते हुए देखकर ही उसका ऐसा हाल हो गया? वायलट, रूबी, साशा, स्कैथेच और ऑफिस को छोड़कर कमरे में हर कोई, जो विक्टर को देखने के बारे में अधिक चिंतित थे, पेपर से सहमत थे। चेहरे को देखकर वह अपने शिष्य का उत्साहित चेहरा समझ रही थी। स्केच कुछ बातें सोचने लगी। उसने पीछे मुड़कर मैदान की ओर देखा। क्या आप मुझ पर हमला नहीं करने जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं इस हालत में हूं? क्या आप मुझे कम आंक रहे हैं? तात्सुया ने ठंडे स्वर में पूछा। हे, मुझे आप पर हमला करने के लिए हिलने की जरूरत नहीं है। अचानक तात्सुया के दिल में एक कांटा चुभ गया। तात्सुया, मेरे बेटे, तुमने लड़ाई खत्म क्यों नहीं की? विक्टोरिया को अपने बेटे की कोई चिंता नहीं थी। वास्तव में वह अधीर लग रही थी। तस्क, यह उबाऊ है। दर्शकों में से किसी ने शिकायत की। 450 साल पुराने पिशाच के रूप में इस तरह की लड़ाई उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। यही भावना अन्य पिशाचों द्वारा भी साझा की गई जो उम्र में उस आदमी के समान थे और लड़ाई देख रहे थे। उनके लिए यह महज एक बच्चों की लड़ाई थी। जब आप दो बच्चों को लड़ते हुए देखते हैं तो क्या आपको मजा आता है? बिल्कुल नहीं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो, लड़के? प्रतिद्वंद्वी को खत्म करो और इस प्रहसन को जल्द ही खत्म करो। दर्शकों में से एक व्यक्ति इन की ओर चिल्लाया। हम ऐना एक गाना गा रहा था और उसने दर्शकों में मौजूद व्यक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर उसकी लाल आंखें चमकने लगी। मुझे अजीब लग रहा है। ऐना ने कुछ चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और जल्द ही उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे हर कोई अवाक रह गया। वह अपने द्वारा बनाए गए रेपियर को लेता है और अपने ही दिल में छेद कर देता है। मैदान में एक असहज सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। 30 सेकंड तक शांति रहती है, फिर सभी को कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। आसमान फट रहा है, कोई अविश्वास से बोला। अचानक आसमान टूट पड़ा और जल्द ही हर कोई स्तब्ध होकर जाग उठा। 500 वर्ष से कम आयु के पिशाचों ने अखाड़े को आश्चर्य से देखा। हो, क्या तुम दोनों ठीक हो? क्या हुआ? दर्शक क्रोधित हो रहे थे। दर्शकों में से एक वृद्ध पिशाच ने कहा, आजकल के बच्चे इस सरल चाल में फंसने के लिए बहुत कमजोर हैं। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। अप्रत्याशित। मैंने सोचा कि यह आसान होगा, तात्सुया ठंडे स्वर में बोला। वह अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था जहां खेल शुरू हुआ था और लड़ाई खत्म करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि ऐना उसकी शक्ति में आ गया है, लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे चेतावनी दी कि वह अब करीब ना आए। आईना की मुस्कुराहट असंगत रूप से बढ़ गई। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। हम इस शक्ति के बारे में नहीं जानते थे। क्या? अभी क्या हुआ? वायलट ने अपनी आंखें मली। अल्पविराम। ये शक्ति खतरनाक है। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं भ्रम में हूं। साशा ने गंभीर आवाज में कहा। उसे असहजता महसूस हुई क्योंकि उसने कल्पना की कि वह किसी भी समय भ्रम में हो सकती है। माया, वायलट ने साशा की ओर देखा। हाँ, मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है, लेकिन यही वह शक्ति है जिसका उसने अभी उपयोग किया है ना? चूंकि वह निश्चित नहीं थी कि वह किस बारे में बात कर रही थी, उसने उत्तर के लिए स्कैथर की ओर देखा।
साशा को आंतरिक आश्चर्य हुआ, क्या उसकी शक्ति इतनी मजबूत है कि वह मैदान में मौजूद कई युवा पिशाचों को एक साथ प्रभावित कर सकती है। साशा जो कर रही थी उसे देखकर वायलेट ने भी स्कैथा की ओर देखा। साशा और वायलेट की निगाहों को महसूस करते हुए स्केच ने उनकी ओर देखा और एक छोटी अपठनीय मुस्कान बिखेरी। आप सही हैं कि उसकी शक्ति एक भ्रम है, लेकिन इतना ही नहीं है। फिर उसने पीछे मुड़कर मैदान की ओर देखा। साशा और वायलेट ने सिर हिलाया। वे समझ गए कि वह स्त्री इतने रहस्यमय तरीके से क्यों बोल रही थी। वह मूलतः कह रही थी, अपने दिमाग का प्रयोग करें, समस्या आपके सामने है। वह शक्ति कब सक्रिय हुई थी? मुझे याद नहीं कि मैंने उसकी आंखों में देखा था, रूबी ने टिप्पणी की। वास्तव में उसमें भावनात्मक रवैया भी नहीं है। पेपर, जो उठकर रूबी के पास आया, बोला। वायलेट और साशा ने अपनी बहनों की ओर देखा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वायलेट ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। कुछ नहीं, दोनों ने एक ही समय पर बात की। ... तात्सुया ने अपने चेहरे पर ठंडी नजर से ईना की ओर देखा। मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो वास्तविकता देखते हो वह वास्तव में वास्तविक है? फिर उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, वह आईने की ओर चलने लगा। मैं नहीं जानता, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। आयनर ने अपनी दाहिनी ओर देखा और तात्सुया जो कह रहा था उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं देख रहा हूं, तात्सुया की छवि मैदान से गायब हो गई। यदि वास्तविकता का अवलोकन करने का कार्य ही यह निर्धारित करता है कि वास्तविक क्या है, तो तात्सुया आईना के पास आता है और उस पर हमला करता है। काले कांटे अचानक जमीन से उगते हैं और तात्सुया को पार कर जाते हैं, और तात्सुया का खून आईना के चेहरे पर बिखर जाता है। बस एक छोटे से क्षण के लिए आईना के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी दिखाई दी। उसने सोचा कि इस बार उसने सब कुछ ठीक कर लिया है, लेकिन जल्द ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसा कि उसने पहली बार महसूस किया था। तुम्हारे लिए मैं क्या हूं? एक वास्तविकता या एक भ्रम? काले कांटों द्वारा छेदी गई तात्सुया की छवि मृगतृष्णा की तरह गायब हो जाती है, और एक कटाना ब्लेड ईना के पीछे दिखाई देता है और उसे लंबवत काट देता है। बकवास। आईना हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुश्किल से बच पाता है। उसे अपनी बांह का त्याग करना पड़ा, उसकी बांह जमीन पर गिर गई और उसे दर्द महसूस हुआ। वह तेजी से पीछे हट गया और अपनी बांह की ओर देखा, और फिर से उसे अपने दिल में वह चुभने वाली भावना महसूस हुई। ये वास्तविक नहीं है। जैसे ही उसने पहचान लिया कि क्या वास्तविक है, उसका हाथ जमीन से गायब हो गया और उसके शरीर में वापस आ गया। यदि आप मुझे नहीं समझ सकते, तो आप मुझसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप उस चीज से नहीं लड़ सकते जिसे आप नहीं समझते। एक कटाना अचानक आईना की छाती में घुस गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खांसी। आईना की खांसी से फर्श पर खून गिर गया। इस बार उसे लगा कि यह घाव असली है। वह अपने पीछे काले कांटे बनाता है और तात्सुया पर हमला करता है। मुझे बताओ, जो घाव तुम्हें अभी मिला है, क्या वह मौजूद है? टस्क। तात्सुया की आवाज सुनकर पहली बार आईना के चेहरे पर नाराजगी के भाव दिखे। भाड़ में जाओ। आईनेर के चारों ओर अनेक कांटे दिखाई देते हैं। तुम कहां हो? अपने आप को दिखाओ। दर्शक चुप थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने क्या हो रहा है। लेकिन निस्संदेह ये केवल युवा पिशाचों पर लागू होता था। वृद्ध पिशाच जानते थे कि क्या हो रहा है, और केवल एक चीज जो वृद्ध पिशाचों के दिमाग में आती थी वह थी, क्लैन राइडर के नेता को इतनी विदेशी शक्ति वाला यह आदमी कहां मिला? वृद्ध पिशाचों की आंखें तात्सुया को असीम जिज्ञासा से देखती थी। उनके लिए, जो ऊब चुके थे, तात्सुया उनकी ऊब मिटाने के लिए एक आदर्श अस्तित्व था। हा, उस बच्चे को अभी बहुत कठिनाई हो रही होगी। स्केच ने हंसते हुए विक्टर की ओर देखा, जिसकी सारी इंद्रियां लड़ाई पर केंद्रित थी। क्या आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, विक्टर? उसने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। स्केच का प्रश्न सुनकर सभी ने विक्टर की ओर देखा। हाँ, देखो, तात्सुया अब अपने पैर काटने जा रहा है। और जैसा कि विक्टर ने कहा, तात्सुया का कटाना आईना के पैरों पर दिखाई देता है और तिरछे कट जाता है। आईना कठिन समय से गुजर रहा था। वह समझ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन दुश्मन की ताकत को समझने के बावजूद वह उस ताकत का प्रतिकार करने के लिए कुछ नहीं कर सका। ये किसी काम का नहीं। उसने तात्सुया की आवाज फिर से सुनी। जब तक तुम मेरे अस्तित्व को नहीं समझोगे, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। कटाना फिर से आईना के सामने आता है और उसका सिर काटने की कोशिश करता है।
ऐना तुरंत अपने सामने एक कांटों की ढाल बनाता है और अपने हाथों का उपयोग करके वापस कूद जाता है। जब तात्सुया का कटाना कांटों की ढाल को छूता है, तो कटाना धुंध की तरह गायब हो जाता है। विक्टर का समूह फिर आश्चर्यचकित हुआ। यह मेरे लिए एक कठिन लड़ाई है। एलोनोर ईमानदार थी, वह मुख्य रूप से एक लड़ाकू थी जो हर चीज पर काबू पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती थी। वास्तव में यह आदमी एक मछली की तरह है, वो बहुत फिसलन भरा है और उस शक्ति के खिलाफ लड़ना परेशान करने वाला है, एलिजाबेथ बोली। आप ऐसे व्यक्ति से कैसे लड़ सकते हैं जो आपकी सभी इंद्रियों को भ्रमित कर सकता है? उसे फायदा है, लैकस बोला। आप गलत सोच रहे हैं। विक्टर और स्कैथेज की आवाजें एक ही समय में सुनी गईं। समूह फिर से चुप हो गया। पहली बार विक्टर लड़ाई देखना बंद कर देता है और स्कैथर की ओर देखता है। फिर वह हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित करता है। क्या आप समझाते हैं या मैं समझाता हूं? वह मुस्कुराए। आप समझाइए, वह विक्टर के विचार जानना चाहती थी। विक्टर ऑफिस को अपनी बाहों में लेकर उठता है और ऑफिस के कान में कुछ कहता है। मम, लड़की ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार उन्होंने ये प्रदर्शित करने का निर्णय लिया कि समझाने से बेहतर है। घड़ी वह अपना हाथ ऑफिस के सामने रखता है और धीरे धीरे नीचे उतरता है। समूह ने विक्टर के हाथों की हरकत को देखना शुरू कर दिया। विक्टर के हाथ बिजली की शक्ति से चमकने लगे और इसने लड़कियों का ध्यान और भी अधिक आकर्षित किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बड़ा करने जा रहा हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक उसने कहा, अब ऑफिस कहाँ है? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। महिलाओं ने ऊपर देखा और पाया कि ऑफिस गायब हो गया था। वह गायब हो गई, एलिजाबेथ चिल्लाए और अपनी कुर्सी से उठ गई। वह अपनी बहन को दोबारा नहीं खो सकती थी। रूबी, साशा और वायलट चारों ओर देखते हैं और जल्द ही वे ऑफिस को विक्टर के बर्फ के सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं। लेकिन चूंकि सिंहासन इतना बड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह गायब हो गई थी। वह सिंहासन पर है, तीनों बोले। एलिजाबेथ सिंहासन के करीब जाती है और ऑफिस को प्यारे अंदाज में बैठे देखकर राहत की सांस लेती है। मैंने अभी जो किया वह सरल है। मैंने आपका ध्यान अपने हाथों पर केंद्रित किया और आपने ऑफिस को मेरी बाहों से नीचे आते नहीं देखा। यह ध्यान हटाने की एक सरल चाल है। यह मूल रूप से वह आईना को धोखा देने के लिए कर रहा है। बेशक वह इस सरल जादू की चाल का उपयोग नहीं कर रहा है। वह इसे बड़े पैमाने पर काम करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा होगा। नोवेल नेक्स्ट कॉम। हा 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 हा। अच्छा, तुम्हें यह मिल गया, लेकिन तुम कुछ भूल गए, बेवकूफ शिष्य। ओह! विक्टर और समूह ने स्कैथर को देखा। वह आदमी, वह कबीले घुड़सवार के लड़के को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह अपने अस्तित्व को ही धोखा दे रहा है। उसने एक शिक्षक की मुस्कान प्रदर्शित करते हुए कहा, एक कठिन प्राणी बन जाने से, जिसे देखा जाना मुश्किल हो जाता है। मस्तिष्क ये नहीं समझ पाता कि वह क्या देख रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि वह भ्रम का एक रूप इस्तेमाल कर रहा है। उसने ये कहा, ठीक है। आप उस चीज से नहीं लड़ सकते जिसे आप नहीं समझते। यह मूल रूप से एक टिप है जो उसने छोड़ी है। मैं देख रहा हूं, विक्टर की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। पिताजी, ऑफिस ने अपना हाथ ऊपर उठाकर विक्टर को उसे पकड़ने के लिए कहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। कैसी बिगड़ैल लड़की है। विक्टर दयालुता से मुस्कुराया और ऑफिस को फिर से उठाया, फिर अपने द्वारा बनाए गए बर्फ के सिंहासन पर बैठ गया। बेहतर। एलिजाबेथ को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन को इस तरह देखकर क्या कहे या क्या सोचे। दरार। वायलट की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने जिस बर्फ के सिंहासन पर बैठी थी उसे थोड़ा सा तोड़ दिया। वह जो देख रही थी उसे नजरअंदाज करने की कोशिश में उसने कहा, वह अपना अस्तित्व छिपा रहा है, और ऐसा करके वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मूर्ख बनाने में कामयाब होता है। उसका दिमाग ये समझने के लिए घूम रहा था कि उसने अभी क्या सुना। रूबी ने कहा, इसका कोई मतलब नहीं है। उसकी शक्ति हमारे समुदाय में काफी असामान्य है। मुझे लगता है कि वह एक विदेशी पिशाच होना चाहिए। सिएना ने टिप्पणी की, एक वृद्ध पिशाच के रूप में। वह मनुष्य की लड़ाई और शक्ति को समझ सकती थी, लेकिन उसके लिए भी उसकी शक्ति कुछ दिलचस्प और उत्सुक थी। वहां पिशाचों की शक्ति इतनी प्रबल नहीं होनी चाहिए, एलिजाबेथ ने जारी रखा। उसकी शक्ति मजबूत नहीं है, एलेनोर ने समझाया। जिस तरह से वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है उससे ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति मजबूत है।
अचानक हर किसी को एक गहरा दबाव महसूस हो सकता था। वे तुरंत मैदान में देखते हैं और आईना के शरीर को विकृत काली आभा से ढका हुआ देखते हैं। कष्टप्रद, कष्टप्रद, आपकी शक्ति परेशान करने वाली है, आपका अस्तित्व परेशान करने वाला है। उनके चेहरे पर विकृत भाव थे और वे बहुत परेशान लग रहे थे। तुम्हें हराने के लिए मुझे तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। आईना के शरीर से काली शक्ति का एक स्तंभ निकला। धीरे धीरे आईना की त्वचा गहरे काले रंग में बदलने लगी, उसकी ऊंचाई बढ़ने लगी, उसके कान बड़े हो गए और उसके पीछे शुद्ध शक्ति से बने काले पंख उगाए। उसके बाल ऊपर उठे हुए थे मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हो गई थी, उसके दांत नुकीले हो गए थे। वह विक्टर की मुस्कान विकृत हो गई और हर कोई विक्टर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान देख सकता था। द वैम्पायर काउंट फॉर्म, ये शक्ति, दर्शक अवाक रह गए, विशेषकर युवा पिशाच। इतना छोटा होने के बावजूद उसने ये फॉर्म कैसे हासिल किया? यह असंभव है, कुछ अविश्वासी थे। ओह, यही तो मैं देखना चाहता था। अब ये दिलचस्प है, सबसे उबे हुए पिशाचों को कोई परवाह नहीं थी, वे सिर्फ मौज मस्ती करना चाहते थे। अरे गोरे लड़के, मुझे भी कुछ दिलचस्प दिखाओ। दोनों लड़ाकों ने दर्शकों की पिशाचों की आवाजों को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान एक दूसरे पर केंद्रित कर दिया। पिताजी, ज़्वेई तटस्थ स्वर में बोला, लेकिन उसमें चेतावनी का भाव था। मुझे पता है, ये सब ठीक है। ऐसा नहीं है कि पिशाचों के पुत्रों के लिए ये रूप धारण करना दुर्लभ है। निकोलस चिंतित नहीं दिख रहे थे। जेसिका ने ध्यान से मैदान की ओर देखा। हालांकि यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। उसे उम्मीद थी कि अपने भाई को ऐसा करते देखकर वह कुछ समझ सकती है। लेडी विक्टोरिया हेकेट चिंतित दिखी। अल्पविराम। ये ठीक है, मेरा बेटा जीत सकता है, लेकिन अपने बेटे के प्रतिद्वंद्वी का रूप देखने के बाद उसने सोचा, ये बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, उनकी उम्र कितनी है? केवल 105। और भले ही वह इतना छोटा है, क्या वह रूप धारण कर सकता है? उसे सचमुच अपने बेटे की चिंता होने लगी थी। भले ही उनका बेटा पूरी तरह से प्रतिभाशाली है, लेकिन उसने अभी तक इस परिवर्तन को जारी नहीं किया है। वह जानती है कि उसकी सारी शक्तियों का उपयोग किए बिना उससे यूं ही लड़ने देना मूर्खता है। लेकिन ये जानने के बावजूद, वह अभी भी एक माँ है, वह अपने बेटे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती है और अपने बेटे को क्लैन फुलगर की योजनाओं में शामिल नहीं करना चाहती है। अल्पविराम। हेकेट, यदि चीजें खराब हो जाती हैं, तो उसे एक संदेश भेजें जिसमें उसे अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करने के लिए कहा जाए। अल्पविराम। फुलगर कबीले के बारे में क्या? मैं उन कमीनों से बाद में निपटूंगा, लेकिन पहले हमें ये गेम जीतना होगा। लेकिन एक माँ होने के बावजूद जो अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती है, वह एक महत्वाकांक्षी महिला थी। महत्वाकांक्षा, इच्छा और माँ की ममता का विरोधाभास। मैं देखता हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं संदेश पहुंचा दूंगा। दरार, शीशे टूटने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। ऐसा लगा जैसे वास्तविकता टूट रही हो। ये वास्तविकता मेरी शक्ति के सामने नष्ट हो जाएगी। उसने अपने हाथ उठाए और उसकी शक्ति उसके चारों ओर की सारी जगह को कवर करती हुई प्रतीत हुई। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसके आसपास की दुनिया सड़ने लगी और धीरे धीरे भ्रम गायब हो गया और तात्सुया को दिखाया, जिसके ठंडे चेहरे पर आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति थी। आईना ने तात्सुया की शक्ति को अत्यंत क्रूर बल से तोड़ दिया। और यह सोचने के लिए कि आपने शुद्ध शक्ति के साथ मेरी शक्ति को पार कर लिया है। और यह परिवर्तन भी है। क्या आप इसे वैम्पायर काउंट फॉर्म कहते हैं? क्या तुम अब डरे हुए हो? मत बनो, हमने तो अभी शुरुआत की है। आईना की मुस्कान बढ़ गई। गलत, मैं डरा हुआ नहीं हूं। मुझे बस यह एहसास हुआ कि मुझे अभी भी बहुत सुधार करना है। यह अच्छी बात है। तात्सुया ने खुद को संभाला। अच्छा ऐसा है, आईना को कोई परवाह नहीं थी। आईना की शक्ति के पंख बढ़ने लगे और जैसे ही वह हवा में उठा, उसने अपने पंख फैला दिए। पंखों के अंदर काले कांटे उगने लगे और जल्द ही कांटों की बौछार तात्सुया की ओर उड़ गई। पैरों की ऐसी गति का उपयोग करते हुए जिससे किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को ईर्ष्या हो सकती है, तात्सुया ने सभी कांटों को चकमा दे दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लग रहा था कि वह मैदान के बीच में नृत्य कर रहा था और यथासंभव कम प्रयास से सभी हमलों से बच गया।
अखाड़े पर लगने वाले कांटों का प्रभाव क्षयकारी प्रतीत हो रहा था और जमीन अस्थिर होती जा रही थी। लेकिन तात्सुया के लिए यह कोई परेशानी की बात नहीं थी, उसे बस यह एहसास हुआ कि उसे उन कांटों को अपने कटाना को छूने नहीं देना चाहिए। उनका फुटवर्क अद्भुत है। मुझे ये तकनीक चाहिए। स्केच और विक्टर की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। दो प्राणियों के रूप में जो हमेशा मजबूत होना चाहते थे, एक नई तकनीक को देखना कुछ ऐसा था जिसने उन्हें बहुत दिलचस्पी दी। स्केच, क्या ये जापानी मार्शल आर्ट जैसा दिखता है? लेकिन ऐसा लगता है कि जिसने भी इस मार्शल आर्ट का आविष्कार किया, उसने इसे पिशाचों द्वारा उपयोग के लिए अनुकूलित किया। 2000 साल पुरानी पिशाचिनी के रूप में वह पहले से ही एक नज़र में ही इस तकनीक को समझ सकती थी। और उसे ये समझने में 10 सेकंड से भी कम समय लगा कि ये तकनीक उसके लिए बेकार है। आखिरकार, उसके पास भी कुछ ऐसा ही था, और तात्सुया ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया वह विशेष रूप से कटाना उपयोगकर्ताओं के लिए बनाई गई थी। लेकिन उसने सोचा कि सीखने से कोई नुकसान नहीं होगा, और इस वजह से, वह बस लड़के को लड़ते हुए देखती रही। ऐसा करने से, वह तेजी से सीख सकती थी, क्योंकि सभी मार्शल आर्ट में निपुण होने के नाते, उसके लिए ये करना आसान था। दिलचस्प। यह मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक के समान है, लेकिन यह अधिक परिष्कृत है। लेकस को अब मैच में दिलचस्पी थी। वेम्पायर काउंट फॉर्म और तात्सुया के फुटवर्क ने उसका ध्यान खींचा। साशा की भी लेकस जैसी ही भावना थी, लेकिन वह गति नहीं चाहती थी। वह शांति चाहती थी जो आदमी के पास होती है। खतरे में होने पर भी उसकी भावनाओं में कभी बदलाव नहीं आया। वह ऐसा चाहती थी, और यह विचार वायलट द्वारा साझा किया गया था। वह जानती है कि उसकी कमजोरियों में से एक ये है कि वह अपनी भावनाओं पर बहुत आसानी से नियंत्रण खो देती है। टस्क, ये देखकर कि वह कोई प्रगति नहीं कर रहा था, आयना ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। कोकून, वह धीमी आवाज में फुसफुसाया। जल्द ही अखाड़े के नीचे से कई काले कांटे निकले और एक काले कोकून का निर्माण किया। अरे, मैं लड़ाई को इस तरह नहीं देख सकता, दर्शकों ने शिकायत की। हाँ, हाँ, कुछ करो। ये तो दिलचस्प होने लगा था। तुम मादरचोद। चिंता न करें। रेफरी ने तुरंत कार्रवाई की, फिर एक जादुई अवलोकन उपकरण का इस्तेमाल किया, और जल्द ही उनकी लड़ाई को विशाल होलोग्राम के माध्यम से देखा जा सकता था जो मैदान के ऊपर तैर रहा था। अपनी शक्तियों का उपयोग करने के साधन के रूप में कोकून का उपयोग करते हुए, आयना तात्सुया पर कई कांटे फेंक रहा था, जो एक सरल प्रबल रणनीति थी। ये जटिल होता जा रहा है, तात्सुया ने काले कांटों से बचते हुए फुसफुसाया। फिर, यह महसूस करते हुए कि वह हर गुजरते मिनट के साथ घिरता जा रहा है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने कुछ करने का निश्चय किया। उसकी आंखें रक्त लाल चमकने लगी, और उसके कटाना में सुनहरी ऊर्जा चमकने लगी। मुझे क्षमा करें, माँ। मैं आज विद्रोही हो जाऊंगा। उसने अचानक हिलना बंद कर दिया और याजुत्सु की मुद्रा अपना ली। तुम मुझे मिल गए, ईना उत्साह से चिल्लाया। वह आखिरकार इस फिसलन भरी मछली को मारने जा रहा था। वह पूरी तरह से भूल गया कि उसे विरोधियों को नहीं मारना चाहिए। रयोजिन, तात्सुया ने धीमी आवाज में फुसफुसाया जैसे ही उसके शरीर से भारी दबाव निकलने लगा और उस दबाव ने सभी काले कांटों को कुचल दिया। उसने कटाना को उसकी म्यान से खींचा, और हर कोई केवल कटाना के हवा में हमला करने का दृश्य देख सका। हकाई नो सोरा, novelnext.com। रुआ। नीली आंखों और सुनहरे तराजू वाले एक प्राच्य ड्रैगन की छवि जो बिजली से ढकी हुई प्रतीत होती थी, तात्सुया की तलवार से निकलती हुई प्रतीत होती थी, और वह ईना की ओर उड़ गई। क्या तात्सुया के हमले से ऐना तुरंत भाग गया? वह इतना मूर्ख नहीं था कि उस हमले से बचाव करने की कोशिश करता। ड्रैगन ने कोकून को आसानी से नष्ट कर दिया और नाइटिंगेल के अंधेरे आसमान की ओर उड़ता रहा। वह है। साशा अपने सिंहासन से उठी और आश्चर्य से ड्रैगन की ओर देखा। उसके पास मेरे कबीले की शक्ति है। पूरे मैदान में एक पल का सन्नाटा छा गया। ओह है, इस बार सभी प्रभावित हुए। वह अद्भुत था, गोरा लड़का। अविश्वसनीय। इसे फिर से करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दर्शक अब उत्साहित बच्चों की तरह लग रहे थे। अल्पविराम डॉट 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 तत्सुया। शायद यह इस तरह से बेहतर है, हेकेट ने विक्टोरिया से बात की। मैं इस बात से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ओह, उसने आपकी अवज्ञा की, ओह। हाँ, वह हमेशा एक आज्ञाकारी लड़का था। विक्टोरिया क्रोधित नहीं थी, वह बस आश्चर्यचकित थी कि तात्सुया ने उसकी अवज्ञा की। आयना ड्रैगन को तब तक देखता रहा जब तक वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया।
फिर उसने तात्सुया की ओर देखा, उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए चमक उठी। उसके बाद वह स्वर्ग से उतरा, अपना परिवर्तन किया और अपनी शक्तियों से एक रेपियर बनाया। वह रेपियर को अपने सामने रखता है और लड़ाई का रुख अपनाता है। ओह! तात्सुया उत्सुक था। मैं बेकार में ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूँ, तुम बहुत तेज हो, और मेरी शक्तियाँ तुम पर वार नहीं करेगी। वह बिल्कुल अलग दिख रहे थे। यहाँ तक कि उनकी आवाज भी गंभीर हो गई। ये सबसे कारगर रणनीति है। वह समझ गया था कि वह कच्ची शक्ति से तात्सुया पर विजय नहीं पा सकता है, और वह पूरी तरह से थकने से पहले केवल कुछ मिनटों के लिए ही उस रूप को धारण कर सकता था। वह इस वजह से हारने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह एक अच्छा विचार है। यदि आप मुझे नहीं समझेंगे तो आप मुझे कैसे प्रभावित करेंगे? तात्सुया ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। आप गलत हैं। आईना गायब हो गया और तात्सुया के सामने चला गया। जल्द ही दोनों ब्लेड अखाड़े के बीच में टकराते हैं। तात्सुया ने प्रतिद्वंद्वी को धोखा देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, खुद के लिए एक मृगतृष्णा बनाए, फिर पीछे हट गए। लेकिन उसे तब आश्चर्य हुआ जब आईना ने उसकी मृगतृष्णा को नजरअंदाज कर दिया और उसकी ओर दौड़ा। फिर दोनों ब्लेड टकराते हैं। अब मैं आपको समझता हूं, उन्होंने एक छोटी सी तटस्थ मुस्कान प्रदर्शित की। तात्सुया ने हल्की सी मुस्कान दिखाई, मुझे इसके बारे में आश्चर्य है। जल्द ही दोनों फिर से टकराते हैं और झगड़ने लगते हैं। डॉट डॉट डॉट। दरार दरार, टूटी हुई बर्फ की आवाजें सुनी जा सकती हैं। हर कोई विक्टर की ओर देखता है और उसे बर्फ के सिंहासन के आर्मरेस्ट को इस तरह दबाते हुए देखता है जैसे कि वह मैदान में कूदने और लड़ने से बच रहा हो। विक्टर के शरीर से एक भयावह दबाव छूटने लगा और उसकी मुस्कान बढ़ती ही गई। लेकिन इस बार दबाव अधिक भयावह लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इसका असर आसपास की हर चीज पर पड़ रहा है। कमरे में कुछ जगहें रेगिस्तान की तरह गर्म लग रही थी, कुछ जगहें उत्तरी ध्रुव की तरह ठंडी लग रही थी। कमरे में कुछ जगहों पर बिजली के कड़कने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। एलेनोर, सिएना, लेकिस और पेपर ने तुरंत उस हिस्से को छोड़ दिया जो बहुत गर्म था और उस हिस्से में चले गए जो ठंडे थे। हे, स्कैच ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, वो पूरी तरह से समझ गई कि विक्टर कैसा महसूस कर रहा था। विक्टर, रुकें। हाई, पेपर ने विक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सकी। वह जल्दी से अपनी बहन के पीछे भाग गई। वह जानती थी कि विक्टर की पत्नियों के पास की जगह सबसे सुरक्षित थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। राक्षस एलेनोर और एलिजाबेथ ने एक ही समय में बात की जब उन्हें एहसास हुआ कि यह विक्टर के कारण हो रहा था। एलिजाबेथ सबसे ज्यादा हैरान थी, उस आदमी के पास 3 सबसे मजबूत कुलों की शक्तियां हैं। 7 नरकों में क्या हो रहा है? उसे लगा कि उसे पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। एक राजकुमारी के रूप में, वह सोचने लगी कि 3 कुलों ने एक साथ आकर एक राक्षस बनाने का फैसला किया, और उसी का परिणाम विक्टर है। आह! विक्टर ने अपने फेफड़ों से हवा बाहर छोड़ी, हवा बहुत गर्म लग रही थी, और अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए, हा 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 हा, वह पागलों की तरह हंसने लगा।